नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ईजी सेवा केंद्र चैनल में। तो आज आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जानेंगे कि ओपीडी सेवाओं के बारे में कि अभी आप जानते ही हैं जैसे कि सारे ही हॉस्पिटलों के अंदर सरकारी जितने भी हैं उनमें ओपीडी सेवाएं जो हैं आपकी चालू कर दी गई हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ जाके पर्चियों के लिए लाइन लगाते थे, तो अब वो हमें पर्चियों की लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। हम घर बैठे ही या हम किसी भी नियरेस्ट अपने साइबर कैफ़े में जाके उसकी पर्ची निकलवा सकते हैं। तो जैसे कि ओपीडी सेवा जो थी ये पहले जो थी सफदरजंग अस्पताल में 2015 अक्टूबर 2015 में ये योजना का शुरू किया गया था। उसके बाद एम्स जो दिल्ली का है उसमें कोविड-19 के दौरान में इसको चालू किया गया था। उसको विशेष तौर में 2021 के अंदर हर चीज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया था। तो ऐसे ऐसे करते फिर इसको रक्षा मंत्रालय ने 2021 के अंदर ई संजीवनी ओपीडी करके लॉन्च करा था। तो इसी के अंदर जो थे ना पूर्व एएफएमएस जो डॉक्टर हुआ करते थे वो जनता को सेवाएं प्रदान करते थे। तो आज उसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि मतलब कि ये अब हमें ये ओपीडी की जो स्लिप है वो हम अपने आप घर पे ही आराम से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलेंगे अपने गूगल क्रोम पे। तो हम गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। गूगल क्रोम को जैसे ही खोलेंगे हम तो उस पर हमको ओपीडी सेवाओं का जो है पोर्टल खुलकर आ जाएगा। ओपन हो गई है। तो जैसे कि हम ये देखेंगे दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के इस नाम से ये अपनी वेबसाइट है। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा ये ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे हम ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन खोलेंगे तो इसके अंदर हमें एक लॉगिन का ऑप्शन और एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। तो सबसे पहले हमें न्यू यूज़र पे जाना पड़ेगा। तो न्यू यूज़र के लिए हम पहले अपनी कुछ डिटेल्स उसमें हमें फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं इसमें अपना नेम के अंदर अपना नाम डाल देता हूँ, फिर सरनेम डाल देता हूँ अपना, फिर उसके बाद आप जेंडर डालेंगे, मेल है फीमेल है, फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे इसमें। उसके बाद हमें अपनी एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो हम ईमेल आईडी भी डाल देते हैं हम अपनी। हमने ईमेल आईडी भी डाल दी। अब हमें अपनी नेशनलिटी राष्ट्रीयता डालनी है। तो राष्ट्रीयता हमारी तो इंडियन है, तो हम इंडियन डाल देते हैं इसमें। हमने इंडियन भी डाल दिया है। तो डालने के बाद अब हमें अपना एड्रेस डालना है। अब हम एड्रेस भी डाल देते हैं, अपना फिल कर देते हैं जल्दी से। हमने अपना एड्रेस भी डाल दिया है। तो इसमें ऑटोमेटिक अब हमारी कंट्री सिलेक्ट हो जाएगी। अब हमें स्टेट चूज़ करना है, जो भी हमारा स्टेट है। अब हम जैसे दिल्ली अपना स्टेट चुन लेते हैं। उसके बाद हम अपना पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। पिन कोड डालने के बाद तो हमारे पास एक कैप्चर कोड है, फिर हमें उस कैप्चर कोड को डालना है। तो बड़े कैप लॉक्स में है कैप्चर कोड। इस कैप्चर कोड को जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिखेगा। तो सबमिट के बटन पे हमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी यूज़र सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसमें हमारी एक यूज़र नेम आईडी मिल जाएगी और एक पासवर्ड। हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लिया। उसके बाद हमें अपना कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड फटाफट फिल कर लेंगे हम इसमें। कैप्चर कोड फिल करने के बाद फटाफट हम साइनिंग करेंगे। साइनिंग होते ही हमारा अब हम अपनी आईडी में लॉगिन होने की आप देख सकते हैं हम अपनी आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमें क्या है, हमें न्यू पासवर्ड बनाना है। तो हमें कोई सा भी अपना जो एक नया पासवर्ड है हम वो बना लेंगे इसमें। तो जल्दी हम एक पासवर्ड बना लेते हैं जिसको हम याद रख सकेंगे। हर बार हम आईडी ऑन करके इससे काम कर सकेंगे। तो पासवर्ड बना लिया है। तो फटाफट जैसे कि हम जानते हैं हम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो हमें पहले यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से हमें पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने फॉर्म खुल जाएगा। तो अब हमें फटाफट ये फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे कि सिलेक्ट हॉस्पिटल अस्पताल का चयन करना है, हमें कौन से हॉस्पिटल में अपना जाके इलाज करवाना है। तो इसके अंदर सारे हॉस्पिटल के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के नाम है। तो जैसे कि मैं अपने इधर का चूज़ कर लेता हूँ और कौन से विभाग में हमें चेक कराना है। तो उसमें भी सारे विभाग है, चेस्ट का है, डेंटल, एएनटी है, आई का, आईसीटी सेंटर है, मेडिसिन्स में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें कई सारे शुगर वगैरह के भी हैं, सारे स्किन्स का भी हम चेक करवाने चाहते हैं चेक करवा सकते हैं।
तो हम चूज़ कर लेते हैं और हमें एलिजिबिलिटी हमें कौन सी डेट पे जाना है। जो एक ग्रीन होगी, एक ग्रीन जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो ग्रीन होगा वही हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें 100 हमको अपॉइंटमेंट मिलती है, जैसे कि इसमें 23 तारीख में 66 अपॉइंटमेंट अभी तक हो चुकी है, तो हम 23 तारीख को हम चूज़ कर लेंगे। 23 तारीख चूज़ कर हम पेशेंट का जो रोगी का नाम है हम वो डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हम फटाफट हम पेशेंट का नाम डाल देते हैं, हमें पेशेंट आता है उसका जेंडर डाल देते हैं, आयु हम उसकी जो है वो डाल देंगे उसके अंदर फटाफट, और सन ऑफ डाल देंगे उसके अंदर उनका सन ऑफ जो भी है, पिताजी का नाम जो उनके आएंगे या हस्बैंड का नाम है वो हस्बैंड का नाम डाल देंगे। उसके बाद हम उनके घर का एड्रेस डाल देंगे जो फटाफट हमें फिलअप कर देना है। तो जैसे हम ये डाल देंगे उसके बाद हमें टाइप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आईडी डाल देनी है। उसके बाद हमें एक अपना मोबाइल नंबर जो है वो चूज़ कर लेना है। मोबाइल नंबर चूज़ करके फटाफट मोबाइल नंबर हम इसमें डाल देंगे अपना, जो भी हमारा नंबर होगा इसमें हम नंबर डाल दें, और पेशेंट की जो रोगी की जो शिकायत है हम वो इसके अंदर फिलअप कर देंगे फटाफट। और उसके बाद हम तुरंत प्रीव्यू के ऊपर अपना क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थोड़ी देर में एक फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें हमारे को अब अपना सब कुछ चेक कर लेना। उसके बाद फिर ये होगा उपभोक्ता की जानकारी जो है सही है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना कैप्चर कोड है उसको फिर से फिल करेंगे। जैसे हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे उसके बाद हमारे पास जमा सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम वापस पे भी जा सकते हैं। जैसे ही हम इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास अपना जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। तो ये हमारा फॉर्म हो चुका है डाउनलोड। अब इसके बाद हमें इसको प्रिंट करके उसको लेके जाना है हॉस्पिटल में, जिसका समय जो हमारा है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का है। हमें वहाँ जाना है और उसके बाद हमारा जो है ट्रीटमेंट जो है वो आराम से डॉक्टर साहब चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी ये सारी जो बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा आज ओपीडी के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया वो अच्छा लगा हो तो मेरा प्लीज़ चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।